The next question. A beam of electron is moving with constant velocity in a region having electric and magnetic field. Electric field की वैल्यू given है, magnetic field की वैल्यू given है, और both the fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the motion of electrons. What is the velocity of electron? तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने ना इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली, लेट अस से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और इसकी वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर, और इस डायरेक्शन में जेड एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, वैल्यू हमको गिवन है 0.5 टेस्ला। तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल स्ट्रेट मोशन करता है विदाउट अनडिफ्लेक्टेड, तो लिखा हुआ है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, फिर भी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है? देखो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ऊपर की तरफ मान रहा हूँ तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है तो इस नेगेटिव चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फोर्स की, तो अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। वो निकालने के लिए क्या करेंगे? वो निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें क्यू को, वी को फर्स्ट वेक्टर, बी को सेकेंड वेक्टर और एफ को थर्ड वेक्टर मान लेता हूँ। अब राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ पॉइंट करेंगे, तो वेलोसिटी मेरी एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी बाहर की तरफ है, तो मैंने अपने पाम को बाहर की तरफ कर लिया, थंब मेरा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी फोर्स की, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, अगर पॉजिटिव होता तो नीचे ही लगता। तो इसी रूल से आप कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो। फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, पाम को सेकेंड वेक्टर की डायरेक्शन में और थंब को थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन में आपको रखना है। तो यहाँ पे हमको ये पता लग गया कि दोनों जो फोर्सेज लग रहे हैं वो ऊपर नीचे लग रहे हैं, तो दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अगर दोनों फोर्सेज इक्वल और अपोजिट होंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। तो यहाँ से हमने दोनों फोर्सेज को इक्वल कर दिया, तो Q और Q कैंसिल हो गया, डायरेक्शन तो अपोजिट है वो हमने देख ही लिया है एक्सपेरिमेंटली। तो V हो जाएगा हमारा E/V, या आप ऐसा जर्नल रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, E/B V की वैल्यू होती है, E 20 है, B 0.5 है, सॉल्व करके V आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।